अच्छा भाई, तो लास्ट क्लास के अंदर फॉर लूप हमने स्टार्ट किया हुआ था। तो फॉर लूप के अंदर हम यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले तो अपना लास्ट क्लास का कोड ओपन कर लेते हैं। यहाँ जाकर अच्छा भाई, तो आपने फॉर लूप के अंदर हमने लास्ट क्लास के अंदर यहाँ तक कुछ काम किया हुआ था कि भाई यूजर कुछ भी नंबर देता था, उसको हम सर्च करते थे और उसके हिसाब से डेटा उठा के ला रहे थे। यहाँ तक किसी का कुछ सवाल है भाई? लूप ट्राई किया था सबने? लूप हो गया या फिर नहीं हुआ? हो गया, सेट है। अच्छा, अच्छा, एरे की असाइनमेंट हम आप लोगों ने कर ली थी भाई? एरे के अंदर सबसे पहले आपने क्या करना है, ये लास्ट क्लास में मैंने एरे की असाइनमेंट दी थी भाई या नहीं? तो आपने सबसे पहले एक एरे सिंपल एरे बनाना है। सेकंड आपको बोल रहा है कि भाई उस एरे के अंदर स्टूडेंट्स के नाम स्टोर कर लो। तीसरा आपको बोल रहा है कि भाई डिक्लेयर करो स्ट्रिंग एरे, मतलब एरे के अंदर स्ट्रिंग वैल्यू डाल दो, एरे के अंदर नंबर वैल्यू डाल दो, एरे के अंदर बूलियन वैल्यू डाल दो, एरे के अंदर मिक्स एरे डाल दो, मतलब नंबर भी हो स्ट्रिंग भी हो। मतलब आपने सिंपल क्या करना है इस असाइनमेंट के लिए, आपने एक एरे बनाया, अगर नंबर बोल रहा है तो उसमें से नंबर आएंगे, अगर स्ट्रिंग बोल रहा है तो सब डेटा स्ट्रिंग में आएगा, और अगर मिक्स बोल रहा है तो नंबर भी आएगा, बूलियन भी आएगा, मिक्स भी आएगा, सबका सब आएगा। तो मतलब ये आपको सिर्फ एक 3-4 एरे बनाने हैं। ये तो बहुत इजी है, सिर्फ इस तरह एरे बनाने हैं और दिखाने हैं उसको बनाकर। उसके बाद अगला आपको बोल रहा है कि भाई आपने एक एरे डिक्लेयर करना है, डिक्लेयर इस तरह करके जिसके अंदर जितनी भी क्वालिफिकेशन पाकिस्तान के अंदर है वो दिखानी है, एसएससी, एचएससी, बीसीएस, बीएस, बीकॉम, एमएस, जितने भी हैं, और उसका आउटपुट कुछ इस तरह करके शो हो रहा हो। आउटपुट किस तरह शो हो रहा हो? इस तरह करके। तो ये आप बॉर्डर किससे लगाओगे? एक लगाओगे मेन डिव, और डिव के अंदर मिसाल के तौर पर आपने ये एक एरे बना लिया जिसके अंदर कुछ डेटा डाल लिया। तो आपने क्या करना है, यहां जाएंगे हम, यहां जाके ये जितने भी नाम है इन सबको कॉपी किया, कॉपी करके यहां पेस्ट कर दिया, और हर एक के स्टार्ट और एंड पर स्ट्रिंग ब्रैकेट लगा दी।
अब क्या करना है, अब इसको हमें शो करवाना है। तो शो करवाने के लिए सिंपल आपने क्या करना है, डॉक्यूमेंट डी स्मॉल आएगा आपका, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और राइट कराते वक्त डिव, और डिव के अंदर आपने सिंपल क्योंकि बॉर्डर लगाने हैं तो आपने स्टाइल दे दिया, और यहां देखिए बॉर्डर की प्रॉपर्टी दी 1 पिक्सल सॉलिड ब्लू कलर के, और इसके अंदर आपने एक लूप लगा दिया फॉर वार आई इक्वल टू 0, आई की वैल्यू चलाओगे एरे डॉट लेंथ तक, और आई में प्लस प्लस करते जाओ, और कंसोल पे अब आपने यहां जाकर H1 लगाया, H1 के बाद एरे की इस इंडेक्स का डेटा, उसके बाद H1 क्लोज कर दिया, और यहां पे जाकर डिव को क्लोज कर दिया, और इससे ऊपर वाला कोड हम कमेंट कर देते हैं। तो अब हम चेक करेंगे, तो अब हम जब इसको चेक करेंगे आउटपुट के अंदर, एरर आ रहा है, इसको चेक, अच्छा ये कमेंट नहीं हुआ, इसको भी कमेंट कर दिया, और इसका आउटपुट चेक करते हैं। तो हमारे पास कुछ यूं करके इसने दिखा दिया, तो बस आपको इस तरह, अच्छा ऊपर वो भी लगाना है क्योंकि इसने लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है, तो आप एक हेडिंग में क्वालिफिकेशन लगा दोगे। सही है भाई? जी जी, मतलब एक मिनट, अच्छा काउंटिंग, हाँ काउंटिंग के लिए ना आप ऐसा कर लो कि यहाँ जाओ, अब मुझे यहाँ पे काउंटिंग भी चाहिए ना, तो मैंने यहाँ जाकर बोला प्लस स्ट्रिंग के साथ, क्योंकि पहले नंबर आएगा और उसके बाद वो आपने दिखाना है, तो अब ये लगा दो, और इसके बाद यहाँ पे जाकर आपने एंड करा दिया। अब हम देखेंगे, और बस, अच्छा 0 से स्टार्ट ना हो, तो ये 1 2 3 4 5 इस तरह करके आप काउंटिंग दे दो। सही है भाई? तो ये वाला हो जाएगा भाई क्वालिफिकेशन वाला। अगला आपको बोल रहा है कि भाई आपने क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम टू स्टोर 3 स्टूडेंट्स नेम, 3 लोगों के नाम एरे में स्टोर करने हैं। एक और एरे लेना है जिसमें स्टूडेंट्स के मार्क्स होंगे, एक एरे के अंदर 3 नाम, और एक एरे में उन 3 के मार्क्स, और आपने टोटल मार्क्स जो होंगे वो होंगे 500, मतलब हर बंदे की मार्क्स 500 से आपने स्टोर कराने हैं कि भाई, और आपने डिस्प्ले करना है यूं करके, स्कोर ऑफ माइकल इज 320, और जितनी उसकी परसेंटेज बनी वो आपने दिखानी है। मिसाल के तौर पर ये बहुत इजी है, वैसे तो आपने सिंपल क्या करना है, सबसे पहले मैंने एक नाम ले एरे बना लिया नेम के नाम से, और आपने इसको कोशिश करनी है कि कैमल केस यूज करें, क्योंकि आपके लाइब्रेरी में आपकी लैंग्वेज के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सब कैमल केस हैं। तो आपने 3 नाम दे दिए, अली, उमर, असद, और इसके अंदर आपने मार्क्स दे दिए, स्टूडेंट मार्क्स, और मार्क्स के अंदर आपने 350, 450 और 500। अब आपने रिजल्ट दिखाना था, फॉर लूप वार आई स्टार्ट करो 0, आई की लेंथ चलाओ स्टूडेंट डॉट लेंथ तक, आई में प्लस प्लस करते जाओ। अब आपने दिखाना है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, सबसे पहले उस बंदे का नाम आएगा जिसके मार्क्स हैं, तो स्टूडेंट नेम का आई, और उससे पहले स्कोर ऑफ, यहां लिखना आपने स्कोर ऑफ, और उसके बाद उस बंदे का नाम आ गया,
जितने मार्क्स है वो दिखाए। मार्क्स कहां पड़े स्टूडेंट, मार्क्स की इस इंडेक्स पर, प्लस उसके बाद आपने यहां जाकर आगे बता दी एंड परसेंटेज इज, और उससे आगे आपने कैलकुलेट करके दिखा दी स्टूडेंट मार्क्स का आई डिवाइड बाय 500 प्लस बी आर, ताकि नेक्स्ट लाइन पे अगला कोड आ जाए। तो अब हम चेक करेंगे, तो आपके पास आ गया भाई। अच्छा, मल्टीप्लस, ओके ओके ओके। तो आपने ये मल्टीप्लाई 100 भी लगाना ताकि उसकी परसेंटेज सही कर गया है। तो और उसके बाद आपको यहाँ पे परसेंटेज भी दिखानी है। ये असाइनमेंट करने से क्या होगा कि भाई आपकी जितनी लॉजिक्स में रह गई है ना चीजें, वो सब सेट हो जाएंगी, क्योंकि ये असाइनमेंट्स बनाई इसीलिए गई हैं। तो आपका आ गया भाई स्कोर ऑफ अली ये है और उसकी ये परसेंटेज है, तो ये हो जाएगा ना भाई। सिंपल आपने क्या करना है, सेट है, दो एरे बनाकर लूप लगा के, बस लूप जब आ गया तो कोई चीज मुश्किल होनी नहीं चाहिए। इसी तरह ये क्या करना है, सबसे पहले आपने एक कलर नाम से एरे बनाना है, फिर यूजर से पूछना है भाई आप क्या ऐड करना चाहते हो, तो वो जो भी कलर का नाम देगा वो कहां पे ऐड होगा, ऐड टू द बिगनिंग। बिगनिंग के लिए हम लगाते हैं अनशिफ्ट, याद रखिएगा। फिर आपने अपडेटेड एरे ब्राउजर पे दिखाना है, फिर आपने पूछना है भाई आप क्या चीज एंड पे ऐड करना चाहते हो, तो एंड के लिए पुश यूज करोगे, जो भी वो कलर देगा वो पुश पे ऐड हो जाएगा। फिर आप उससे पूछोगे भाई दो कलर और बताओ जो स्टार्ट पे ऐड होंगे, वो एक साथ दो इनपुट लेने हैं यूजर से और वो दिखाना है। फिर आपने बोलना है भाई डिलीट द फर्स्ट कलर, पहले कलर को डिलीट कर दो, डिलीट द लास्ट कलर। उसके बाद आज द यूजर एट विच इंडेक्स ही वांट टू ऐड, कोई भी स्पेसिफिक इंडेक्स पे जाके वो कलर ऐड हो सकता है। मतलब उसने बोला भाई 5 पे जाकर नया कलर ऐड कर दो, तो आपने 5 पे जाकर नया कलर ऐड कर देना है इंसर्ट का मेथड यूज करके। यहाँ पे डॉट स्प्लाइस हमने यूज किया था, स्प्लाइस को यूज करके राइट अप प्रोग्राम और उसको सॉर्ट करना है, एरे को क्या करना है, सॉर्ट करना है। तो सॉर्टिंग के लिए आप ये लगाओगे। अच्छा, इसमें ना सॉर्टिंग में मेरे ख्याल में एक मसला आता है, जैसे ये 5 और या बस मेरे ख्याल नहीं मसला है जो मुझे लगता है ये। अब अगर इसको सॉर्ट करना है तो आप कैसे करोगे, कंसोल डॉट लॉग स्टूडेंट मार्क्स डॉट सॉर्ट का मेथड लगा दोगे, तो ये सॉर्ट होता नहीं है। 300 450 सॉर्ट नहीं करता। एक मिनट, स्कोर ऑफ सॉर्ट, इसको स्ट्रिंग में देंगे तो ये सॉर्ट करेगा। सॉर्ट करने के लिए ना मुझे भी ऐसे ही लग रहा था, इसे मैं ऐप डॉट सॉर्ट, अच्छा हमें मेरे ख्याल में ये रिटर्न में कुछ भी नहीं करता। हाँ, ये मेरे ख्याल यही मसला है इसका ना। देखो ये बताओ सॉर्ट किस बुनियाद पे कर रहा है, ये देख लो 3। अब मैं अगर इसके आगे यहाँ जाकर लगा दूंगा 39, तो अब ये क्या कर रहा है, पहले नंबर जो पहला नंबर है ना उसको कंपेयर कर रहा है, फिर ये दूसरा नंबर कंपेयर करता है, जिसकी वजह से अब ये छोटा नंबर है, लेकिन क्योंकि इसने 9 और 5 को कंपेयर किया तो 5 इसको छोटा मिला, 9 इसको बड़ा मिला, तो इसने 39 बाद में रख दिया, 350 पहले रख दिया। तो ये सॉर्टिंग सीकर के काम नहीं करती। तो जो हमने लास्ट क्लास में मेरे ख्याल सॉर्ट किया था, डेटा सॉर्ट किया था या नहीं किया था,
नहीं किया, तो उसको कर लेते हैं। आपने सिंपल क्या करना है, अब यहां जाकर, अब हम यहां जाके स्टूडेंट मार्क्स, ये हमारे पास मल्टीपल स्कोर्स आ रहे हैं। अब आपने क्या करना है, फॉर का लूप स्टार्ट किया, वर आई स्टार्ट करो 0 से, स्टूडेंट मार्क्स डॉट लेंथ। अब आपके मार्क्स की लेंथ तक चल रहा है। आई स्टार्ट कहां से हो रहा है, 0 से, मार्क्स की लेंथ से। इफ अगर स्टूडेंट ऑफ आई, नहीं एक मिनट, इसके लिए मेरे का नेस्टेड लूप लगेगा। फॉर वर जे की वैल्यू चलाओ स्टूडेंट मार्क्स डॉट लेंथ तक और जे प्लस प्लस। इफ अगर जो स्टूडेंट ऑफ आई में आया है, अगर वो छोटा होता है, अगर वो बड़ा होता है, सही है, स्टूडेंट ऑफ मार्क्स ऑफ जे से, तो आप क्या करना, स्टूडेंट के जे की वैल्यू में आई डाल दो। अब ये ऊपर से जा रहा होगा, जाने दो, टेंशन नहीं लो भाई कि ये क्या हो रहा है। मैं इसको समझाता हूँ, पहले आउटपुट आ जाए और इसके अंदर आप स्टूडेंट मार्क्स के जे के अंदर टेम्प को डाल दो और यहां जाके कंसोल डॉट लॉग स्टूडेंट मार्क्स से। थोड़ा सा हमारी कंडीशन जो है ना सही है भाई। अच्छा अब देखिए हमने किया क्या, हमने ये किया कि सबसे पहले तो आई से स्टार्ट करवाया। आई स्टार्ट करो 0 से, स्टूडेंट डॉट लेंथ तक चलाओ और आई में प्लस प्लस करते जाओ। फिर आपने दूसरा लूप लगाया जो सेकंड वैल्यू लेके आएगा जे की। कंडीशन बनाई कि अगर स्टूडेंट के आई की वैल्यू बड़ी होती है स्टूडेंट ऑफ जे से, मतलब ये वैल्यू बड़ी है और ये वैल्यू छोटी है। मिसाल के तौर पर देखें, सपोज करें आपके पास 39 आया, यहां से आई से क्या आया हमारे पास 39, ऐसे ही है ना भैया। आई से क्या आ गया 39। आपने कंडीशन मारी आई की वैल्यू क्या है यहां पर 0। स्टार्टिंग में जे की वैल्यू भी क्या होगी 0 होगी। जब वो ये चेक किया तो आया स्टूडेंट ऑफ आई। स्टूडेंट ऑफ आई का मकसद स्टूडेंट की कौन सी इंडेक्स है, 0 इंडेक्स। 0 पे क्या पड़ा है 39। क्या 39 स्टूडेंट ऑफ जे, स्टूडेंट ऑफ जे में क्या पड़ा, जे की इंडेक्स क्या है 0। 0 पे भी क्या आएगा 39। क्या 39 से बड़ा है, तो आंसर आएगा फॉल्स। आंसर क्या आएगा फॉल्स के, नहीं भाई मैं तो बड़ा नहीं हूं। फिर जब वो यहां पर गया, अब आई की वैल्यू अभी भी 0 रही क्योंकि पहला इनर लूप चलेगा, फिर बाद में आउटर लूप की वैल्यू चेंज होगी। फिर अब जे की वैल्यू 0 थी, अब जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब 1 पे कंडीशन लगी है कि स्टूडेंट ऑफ आई की वैल्यू छोटी हो, 39 छोटा है 350 से, बोलेगा हाँ भाई ये है। तो अब क्या बोला आपने, टेम्प में सबसे पहले इसकी वैल्यू डाल दो, टेम्परेरी स्टोरेज। फिर आपने बोला स्टूडेंट ऑफ आई की जगह ये वैल्यू डाल दो स्टूडेंट ऑफ जे, और स्टूडेंट ऑफ जे में जो वापसी टेम्प में डाला था वो उठा के यहाँ रख दो। तो जब ये बाय डिफॉल्ट चलता है, अब आप कहीं पे भी कोई भी वैल्यू पास कर दोगे तो ये आपके पास फिक्स सही करके चला रहा होगा। अच्छा स्ट्रिंग पे ये नहीं चलेगा, याद रखिएगा स्ट्रिंग पे तो नंबर के ऊपर
5, 39, 79, 80 जो भी वैल्यू आपके पास आ रही है उस हिसाब से ये चला रहा है। तो सिंपल आपने इस लॉजिक की बेस पर नेस्टेड लूप देखें, इसको अगर हम 1 बाय 1 करते हैं ना, मैं आपको इसको 1 बाय 1 कैसे चला सकते हैं, हम यहाँ जाते हैं कंसोल करते हैं ताकि समझ आ रहा हो। कंसोल डॉट लॉग, ये स्टार्ट हुआ, इसके बीच में लगा देते हैं स्टार्ट, कंसोल डॉट लॉग, और इसके बाद हम लिखते हैं भाई वैल्यू ऑफ आई, इंडेक्स ऑफ आई। इंडेक्स ऑफ आई हमारे पास जो थी वो हम दिखा देते हैं, जी जी असेंडिंग ऑर्डर, हाँ ना, तो तभी तो अगर डिसेंडिंग होगा तो ग्रेटर देन लगा दोगे बस, और तो कुछ भी नहीं। स्टूडेंट का आई, अच्छा भाई अब देखें, सबसे पहले हमारा लूप स्टार्ट हुआ, आई की वैल्यू थी 0, वैल्यू इसकी क्या हुई 0 इंडेक्स पे 39, जे की वैल्यू 0 थी, यहां पर भी क्या रहा 39। अब जब अपडेट हुआ तो आई की वैल्यू क्योंकि 39 से बड़ी नहीं है तो ये सेम टू सेम रिजल्ट रहा, लेकिन जैसे ही वो नेक्स्ट स्टेप पे चला और आई की वैल्यू हो गई 1, ओ जे की वैल्यू क्या हो गई 1, 1 पे क्या पड़ा था 350, अब इसने क्या किया 350 डाल दिया 0 के ऊपर, 350 कहां पे डाल दिया 0 के ऊपर, और 39 यहां डाल दिया। मतलब इसको ये क्या करेगा, फिर ये नेक्स्ट टाइम चला, अगली बार आई की वैल्यू 0 पे क्या आ गया था 350, क्यों भाई क्योंकि आपने आई में 350 डाल दिया है। अब ये आगे चला 350 आया, एक मिनट यहां पे आया 350, क्या 350 बड़ा है इससे 90 से, आंसर आएगा फॉल्स, नहीं भाई बड़ा नहीं है, तो आंसर क्या बना 0, अभी भी इसने क्या रखा 350, 2 पे क्या रख दिया 90, आगे चला, अब क्या था 350 और नई आने वाली वैल्यू क्या थी 450, तो 450 इसने डाली और 350 इसने 3 इंडेक्स पर जाकर डाल दे। अगर हम इसके बाद देखें, इसके बाद एक चीज और भी कर लेना तो और भी समझ आ जाएगा, एंड होने से पहले हम अपडेटेड एरे भी दिखा देते हैं। ये देखें फर्स्ट टाइम पर 39 कुछ भी चेंज नहीं हुआ क्योंकि दोनों वैल्यू 39 थी, कुछ चेंज नहीं हुआ। जब वो नेक्स्ट टाइम चला तो अब 350 इधर आ गया, 39 ये रहा, इसने क्या किया पहले सबसे बड़ी वैल्यू, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो यहां लेकर आएगा स्टार्ट में, बाकी सबको आगे करता जाएगा। यहां पे आया, अब 350, 39 और 90 आगे रहा, अब 450, और जहां 450 था वहां पे क्या आ गया 350। अब ये जब आगे चला, अब 450 ही रहा क्योंकि आगे आने वाली वैल्यू थी 89 जो कि छोटी थी। जैसे ही 500 आया, 500 यहां पे आ गया, 450 यहां आ गया,
अब क्या हुआ, जब ये फिर से चला, नई आने वाली वैल्यू थी 5, फर्क कुछ भी नहीं डाला, 500 का 500 रहा। जब ये स्टार्ट में चला, अगली नई आने वाली वैल्यू क्या थी, 700, सबसे पहले आके डाल दी। फिर आगे लूप चला, नई आने वाली वैल्यू थी 540, फर्क कुछ भी नहीं आया, 700। अब आई की वैल्यू अपडेट हो गई। इससे पहले आई सब में 0 था, आई सब में क्या था, 0 था। अब आई की वैल्यू जब लूप कंप्लीट हो गया, आई की वैल्यू क्या हो गई, 39। अब इसने 39 और इसको चेक किया तो 39 आगे लेके आ गया, क्योंकि वो छोटा है। अब वो आगे चला, अब 39 और 90 चेक किया, तो क्योंकि 39 छोटा है, ओ छोटा है 90 से, तो उसने सेम रखा। जैसे ये 5 पे गया, यहां पर कुछ फर्क नहीं आएगा। जैसे आप देखेंगे 5 पे, यहां पर भी कुछ फर्क नहीं आया, यहां पर भी कुछ फर्क नहीं आया, यहां पर भी नहीं आया। लेकिन अब जैसे हुआ, अब आपके पास नई आने वाली वैल्यू क्या थी, 700, ये क्या था, 5। तो आपके पास इसने अपडेट मेरे ख्याल में, एक मिनट, यहां जाके किया। अब जब आई की वैल्यू 2 हुई, देखिए यहां पर आई की वैल्यू थी 1 पे 700, नई आने वाली वैल्यू क्या थी, 89। तो क्योंकि 89 छोटा नहीं है 700 से, तो आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ा, 700 अपनी जगह रहा, 89 अपनी जगह रहा। देखो हमारी कंडीशन क्या है, हमारी कंडीशन है कि अगर इस सेट की वैल्यू छोटी हो और ये बड़ी हो, आई की वैल्यू देखें, हम क्या बोल रहे हैं कि अगर आई की वैल्यू छोटी होती है और जे की वैल्यू बड़ी हो, यहां पर देखें आई की वैल्यू तो बड़ी है, जे की वैल्यू छोटी है। कंडीशन है कि अगर आई की वैल्यू छोटी हो और जे की वैल्यू बड़ी हो तो शफल करना। यहां पे आप देख रहे हैं ना भाई, अगर आप ये लगा दोगे ना, इससे और भी इजी हो जाएगा कि आपने बोला भाई ये वैल्यू छोटी हो और ये वैल्यू बड़ी हो। अब ये क्या करेगा, पहले हम इसका आउटपुट चेक कर लेंगे। अब आप देख रहे हो, अब इसने क्या किया, डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। हमें क्या कराना था, हमें कराना था असेंडिंग। उसके लिए हमने बोला कि इसकी वैल्यू छोटी होगी, इसकी वैल्यू बड़ी होगी, तो चेंज करना, तो शफल करवाना। तो जैसे ये शफल होता है तो ये सब, अब देखो ये लूप कितनी बार चला है, ये लूप चला है 90 को मल्टीप्लाई, 9 को मल्टीप्लाई करोगे ना, ये देखो काउंट अगर आप चेक करो ना, बाहर वाला 9 बार चला, अंदर वाला 9 बार चला, तो 81 टाइम ये लूप चला है, 81 बार, तो जाके ये सफल हुआ है। क्योंकि भाई ये एक वैल्यू लेकर आता है, ये कंप्लीट चलता है। तो ये 9 बार गया है, लूप चला है, तो जब ये 9 बार चला है तो अंदर वाला भी 9 बार चला, तो 9 9 जा 81, 81 बार इटरेशन हुई है। अभी ये बहुत हमें मुश्किल लग रहा है क्योंकि हमने नंबर इतना बड़ा डाला है। अब पहले डालते हैं छोटा नंबर ताकि समझ आए, ये 4 नंबर है, सही है भाई। आउटपुट चेक करते हैं, 2 4 10 30। अब देखें, अब ये कितनी बार चला है, 16 बार चला है ये लूप, क्योंकि बाहर की 4 वैल्यू, अंदर वाला 4 बार चला। अब लूप में हुआ क्या ये देखते हैं। सबसे पहले 0 पर 10 था, यहां पर भी 10 था। अब देखें, हम ना यहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये 10 पहले क्यों आ रहा है, पहले 4 आना चाहिए। हमारा सवाल ये होगा कि भाई ये हम तो चेक कर रहे थे कि छोटे वाला पहले आए, अब आगे जाते हो, जब आगे जा रहे हो तो ये जब यहाँ 4 और 10 आया तो सफल होना चाहिए था ना, 4 इधर आता 10 इधर आता। कंडीशन चेक करो, कंडीशन में ये है कि अगर इसकी वैल्यू बड़ी होगी इससे तो सफल होगा। मतलब
अगर आई की वैल्यू, अब याद रखना आई की वैल्यू अगर बड़ी हो जे से तो चेंज करना है, सही है। आई की वैल्यू अगर जे से बड़ी होगी तो चेंज करना है। यहां पर आते हैं, अच्छा यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग है ना, इसको हटा के डॉक्यूमेंट डॉट राइट, लेकिन फिर सब में यार वो लगाना पड़ेगा H1 और ये सब कुछ बहुत लंबा हो जाएगा। अच्छा ये, अच्छा यहाँ देखें, सबसे पहले 0 पे 10 था, जे की इंडेक्स भी 0 थी, जब चेंज हुआ तो आई 0 पे अभी भी 10 ही है और जे 10 ही है, क्योंकि 10 से बड़ा नहीं है। आ रही है समझ? 10 की वैल्यू आई की वैल्यू 10 जे के 10 से बड़ी नहीं है, बराबर है, उसको छोड़ दो। अब आगे चलो, जे की आई की वैल्यू क्या है 10, जे की वैल्यू क्या आ रही है, कंडीशन थी अगर आई की वैल्यू छोटी होगी जे से तो चेंज होगा, यहां चेंज होना चाहिए नहीं, क्योंकि वो 10 है ये 4 है, तो 10 बड़ा है 4 छोटा है। कंडीशन है जब ऊपर वाली आई की छोटी होगी जे की बड़ी होगी तो शफल करना, तो उसने यहां पर कोई शफल नहीं किया, 10 4 30 ऐसे का ऐसा रहा। जैसे ही वो आगे गया अब उसको 10 और 30 मिला, अब 10 30 से छोटा है, ऐसे ही है ना भाई, कंडीशन होगी ट्रू, तो जहां 30 था वहां 10 आ गया, जहां 10 था वहां 30 आ गया, 10 और 30 आपस में क्या हो गए, सफल हो गया, सबसे बड़ा यहां आ गया। अब हमारे जहन में ये आ रहा होगा हम तो असेंडिंग करने जा रहे हैं, ये बड़ा नंबर यहां कहां आ रहा है, ये क्योंकि कंफ्यूज हम इस पे हो रहे हैं, हम तो असेंडिंग नंबर चेक करने जा रहे हैं, ये 30 यहाँ क्यों आ रहा है, 30 तो अपनी जगह रहता, 4 यहाँ आता। अब ये लूप चल रहा है ना तो हम इसलिए परेशान हो रहे हैं, अब टेंशन मत ले। अब देखें, अब ये 30 और 2 चेक हुआ, 30 और 2 चेक हुआ, अपनी जगह जगह रहा, क्योंकि 30 छोटा नहीं है 2 से, बड़ा है। आई की वैल्यू क्या थी 0, अब आई की वैल्यू क्या हो गई 1, अब जैसे ही आई की वैल्यू 1 हुई तो नई आने वाली वैल्यू क्या थी 4, जे की वैल्यू पे क्या पड़ा है 30। भाई ये देखो परेशान नहीं हो कि ये 1 पे, क्योंकि 1 पे उठा रहा है ना, 1 पे क्या पड़ा है 4 पड़ा है, 30 तो नहीं पड़ा ना भाई, 4 पड़ा है, 1 पे क्या लेके आया 4 लेके आया, क्या 4 छोटा है 30 से, 4 छोटा है 30 से, तो अब सफल हो गया, 4 वहां चला गया 30 यहां आ गया। अब ये अब लग रहा होगा क्या अब सही है, क्योंकि 4 अपनी जगह पहुंच गया। अब आगे चला, अब हम इसके बाद फिर से परेशान हो जाएंगे, आई में क्या आया 1 पे भी 30, इस पे भी 30, ये क्यों भाई, क्योंकि आई की वैल्यू क्या है 1, जे पहले 0 था, अब जे क्या हो गया 1, तो दोनों जब 1 से निकाले जाएंगे तो क्या क्या मिलेगा, तो 30 से छोटा नहीं है। आगे चलते हैं, अब आया 30 और 10, 30 और 30 छोटा है 10 से नहीं है, बड़ा है, तो आउटपुट वैसे का वैसा रहा, कुछ फर्क नहीं आया। 4 30, यहां पर भी 4 30 10, अब आगे गया 30 और 2 चेक हुआ, नहीं भाई कुछ फर्क नहीं है, आगे चलो। अब जैसे आगे गया, अब क्या लेके आया 10, क्योंकि आई की वैल्यू क्या हो चुकी है 2, उठा कर आया 10, 10 क्यों, क्योंकि 0 1 2, तो 2 पे क्या मिला इसको 10। अब जे की वैल्यू फिर से 0 थी, क्या 10 छोटा है 4 से नहीं है, तो बोलेगा छोड़ दो भाई, जब छोड़ दिया तो नया एरे अभी भी ऐसे का ऐसा रहा, 4 30 10 2, आगे गया, अब आ गया 2 10 और नई आने वाली वैल्यू क्या थी 30, क्या 10 छोटा है 30 से, 10 छोटा है ना 30 से, आंसर में क्या हुआ कि 30 आई के पास चला गया और ये 10 जे के पास आ गया। तो इससे पहले था
4 30 10 2, यहां पर क्या आ रहा है 4 10 30 2, 10 और 30 आपस में क्या हो गए शफल हो गए। आगे चले 2 पे 30 पड़ा है, यहां पर भी 30 पड़ा है क्योंकि इसकी इंडेक्स भी 2 ही है, तो 2 2 पे 30 था, कुछ भी फर्क नहीं आया। आगे चला 2 पे आया 30, 3 इंडेक्स पे आया 2, क्या 30 छोटा है 2 से? आंसर आएगा फॉल्स, बोलेगा छोड़ दो। अब आगे जाएगा, अब आई की वैल्यू क्या होगी 3, 3 पे इसको क्या मिला 2, 0 1 2 3, 3 पे क्या मिला 2, तो क्या 2 छोटा है 4 से? जी हाँ, तो 4 2 की जगह 2 4 की जगह, तो अब 3 इंडेक्स पे क्या आ गया 4। अब जब इसने चेक किया कि भाई 4 क्या 10 से छोटा है, बोलेगा हाँ, तो इसने जहां 4 था उसको उठा के 10 पे ले आया, जहां 10 था उसको उठाकर 4 पे ले आया। अब 3 इंडेक्स पे क्या आ गया 10, क्या 30 10 छोटा है 30 से? बोलेगा हाँ, तो 10 यहां आ गया 30 यहां आ गया, और उसके बाद लूप का काम खत्म हो गया और ये हमें शफल एरे मिल गया। आई समझ या नहीं आई? तो इसके पीछे ना पूरी लॉजिक है यार, इसको अब इससे और अच्छे तरीके से आप खुद इसको ट्राई करोगे ना और अपने आप को समझाओगे कि 1 बाय 1 इस तरह लूप चल रहा है और ये चीजें आ रही हैं। हमें ये लग रहा था कि भाई जो 30 आगे जा रहा है, ये पूरी शफलिंग हो रही है, उसके बाद जाके डेटा शफल होता है। तो अब आपके पास, अब आप इसमें कोई भी डेटा दो, देखो मैंने कुछ भी डेटा दे दिया तो ये अपने हिसाब से, लेकिन इतना बड़ा आउटपुट देना जो आप खुद समझ पाओ, इतने ज्यादा नंबर ना दे देना कि खुद को ही समझ ना आ रहा हो, लेकिन जब कंप्लीट सही करके बन जाए तो इसको जैसे भी नंबर दो ये आपको सही करके शफल देगा। अब हम चेक करते हैं, तो इसने जिस तरह भी करके, हमें नहीं पता कैसे किया, पर इसने शफल सही कर दिया। अब इसको अगर मैं रन राउटिंग कराऊंगा ना तो ये क्लास यहीं खत्म हो जाएगी। जी जी हाँ, नहीं वो ना हर एक चेंज हो रहा है, हर एक अपडेट कर रहे हैं यहाँ जाके। ये वाला, हाँ ये अपडेट हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। मतलब आपके पास ये जब मैं कंसोल कर रहा हूँ ना तो ये पुराना वाला जो है वो चेंज हो चुका है, क्योंकि हम यहाँ पे जाके बोल रहे हैं इसके डेटा को चेंज करो, उसका डेटा मेन वाले के अंदर चेंजिंग करा रहे हैं, तो मेन वाला चेंज हो चुका होगा। सही है भाई, तो ये सफल हो जाएगा अभी, इसको 2-3 बार करोगे तो आपने सफल इस तरह करना है, ऑर्डर डॉट सॉर्ट से नहीं करना। सही है भाई, वो जो सॉर्ट का मेथड है वो उस टाइम सही चलेगा, वो उस सूरत में सही चल सकता है जब आपके पास नंबर सही वाले होंगे। सही वाले से मुराद अभी भी ये, अब ये सही करके सॉर्ट करेगा और हमें लगेगा, लेकिन अभी भी, एक मिनट, हमने 200 500, अब देखो इसने जो प्रोग्राम बना के दिया है ना 320 230 480 120, तो ये हमारे पास जो सॉर्ट हो रहा है, अगर ये मैं दूंगा ना तो ये बिल्कुल सही करके सॉर्ट होगा। अच्छा, यही असाइनमेंट मैंने भी खुद भी की थी जब मैं खुद सीख रहा था, तो मुझे भी ये चीज थी कि यार ये इसने जान के ना, ये असाइनमेंट अभी नहीं बनी, ये पहले से बनी हुई है, इसने ये नंबर दोगे ना तो बिल्कुल सही चलेगा, क्योंकि इसमें उसने डिफाइन इस टाइप के नंबर किए हैं जिसमें यूनिक हो ही नहीं रहा, और आप डॉट सॉर्ट का मेथड मारोगे तो बिल्कुल ये सही चलेगा। अब जैसे मैंने इसको ये नंबर दिए, अब इसको चलाऊंगा डॉट सॉर्ट, ये आया, और इसके बाद आप अच्छा डॉट सॉर्ट तो कराए नहीं, पहले यहां जाते हैं स्टूडेंट्स
डॉट सॉर्ट। तो अब देखें, अब ये बिल्कुल सही चल रहा है। जैसे इसके बीच में मैंने, अब जब मैं सीख रहा था ना, मैंने बीच में एक नंबर दे दिया, अब आपने 450 दिया, बिल्कुल सही सही चल रहा है, कोई मसला नहीं आ रहा। 230 की जगह हमने 80 दे दिया, ये घुमा गया। आपके पास 120, 280 बिल्कुल सेट है। जैसे आप यहाँ पे कोई ऐसे नंबर आप डाल दोगे ना, मतलब कुछ अपडेटेड वाले कुछ, तो ये आपके पास फर्स्ट इंडेक्स वाइज चल रहा होगा। अच्छा वैसे ये सही सही चल रहा है मेरे ख्याल में। बीच में ये आपने 10 दिया और यहाँ पे आपने 190 लगाया, सेम सेम देते हैं ना, और ये आपने 170 दिया, वैसे सही सही चलेगा यार। पता नहीं कहाँ मसला कर रहा था ये वैसे मसला करता है। अब नहीं, सही सही गया, सही गया, अभी तक सही सही चल रहा है। अच्छा, लेकिन आपने कोशिश करना कि ये यूज करो, अगर जो इनपुट दे रहे हो वो सही चल रहा है तो आप ये यूज कर सकते हो। लेकिन अब मुझे याद नहीं, ये कहीं ना कहीं ऐसा मसला देता है, हम खुद टेंशन में आते हैं यार। कहां पर? यहां पर। हाँ ये देखो, अब ये 32 बीच में लेके आ गया। हाँ तो अब यहाँ पे क्या है, अब इसी टाइप का मैं जब सीख रहा था ना, मेरे पास मैं इस पे सर्चिंग कर करके वो शॉर्ट, वो उस समय चैट जीपीटी भी नहीं था के, तो उस टाइम ये होता तो ये मैं डायरेक्ट बताता कि लूप मार और मसला ही खत्म कर। तो फिर जो हमारे साथ घोष भाई, उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि भाई ये शॉर्ट आपका सही नहीं चलेगा, आपको लूप मारना होगा। और ये फर्स्ट टाइम मैंने नेस्टेड लूप सीखा था ये, और जब ये सीखा था ना तो ये खुशी थी, अबे क्या बात है, इतनी बार चल रहा है। फिर वो काउंट भी किया कि कितनी बार चल रहा है, तो एक अलग खुशी थी। तो इसलिए आपने अगर सही करके नहीं चीज चलेगा तो आपने ये लगाना है, ये वाला बिल्कुल सही चलेगा, इस पे आपके पास कोई मसला नहीं आएगा। अगर हम इसी पे टेस्ट करते हैं तो हमारे पास ये बिल्कुल सही बताएगा, इस पे कोई मसला नहीं देगा। अच्छा भाई, तो इससे अगला वाला है, ये आपको बताना है। सही है भाई, नमाज पढ़ के आए फिर इंशाल्लाह आगे स्टार्ट करते हैं।